हेलो गाइस, वेलकम टू द टेस्टिंग क्लास। तो आज का टॉपिक है कि सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्यूए इंजीनियर की सैलरी क्या क्या हो सकती है, और जब वो फ्रेशर की तरह ज्वाइन करता है डेजिग्नेशन क्या होता है, करंट इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या है। तो चलिए बात करते हैं। तो आप अगर मैं क्यूए के डेजिग्नेशन के बारे में बात करता हूँ, तो प्राइमरली डेजिग्नेशन जब आप एज ए क्यूए किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो फ्रेशर की तरह, तो आपका डेजिग्नेशन होता है क्यूए क्वालिटी एनालिस्ट। और उसके बाद आप और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है जीरो से 3 साल का। इसके बाद सीनियर क्यूए, उसका एक्सपीरियंस रेंजेस रहता है 3 to 6 ईयर। और लीड क्यूए के साथ 6 to 10 ईयर्स का। और क्यूए मैनेजर के लिए 10 to 15 ईयर्स का। तो ये एक्सपीरियंस है, ये वेरी करता है कि कहीं कहीं हो जाता है कि सीनियर क्यूए हो सकता है 2 साल के अंदर हो जाए, और कहीं होता है कि सीनियर क्यूए आपका 5 साल पे सीनियर क्यूए बनता है बंदा। तो ये एक्सपीरियंस रेंज है कि अगर कोई बंदा 3 to 6 ईयर का है तो मे बी उसको सीनियर क्यूए हो जाना चाहिए। अगर अभी भी वो 3 to 6 ईयर में भी क्यूए है तो डेजिग्नेशन का फ़र्क ये पड़ता है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो क्या करती है कि डेजिग्नेशन के बेसिस पे सैलरी आपको देती हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, उसको 3 साल का एक्सपीरियंस था और एक छोटी मोटी कंपनी में था। और एज ए 3 नहीं 3.5 साल का एक्सपीरियंस था और छोटी मोटी कंपनी था उसका उसका उस टाइम पे पैकेज था 3 लाख तक का। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी तो उस कंपनी का रूल ये था कि आप जैसे ही हमारे इस बैंड में होते हो तो हम आपको यही सैलरी देंगे। अब अगर आप इस बैंड से नीचे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 5 लाख, आपका 3 लाख करंट पैकेज और आप एक्सपेक्टेशन है 5 लाख, तो इस बैंड का जो रूल है कि इस बैंड के अकॉर्डिंग जब आपका 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो क्यूए में आपको इतनी ही सैलरी दी जाएगी। और जैसे ही अगर आप सपोज़ करो कि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यूए की तरह 2.5 ईयर एक्सपीरियंस पे ज्वाइन करी, और जैसे ही आपके 6 महीने, अब आपने जब ज्वाइन करी तब आपका पैकेज बढ़ा होगा ऑब्वियसली। और अब जब आप जैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन में 3.5 ईयर के बाद अप्रेजल साइकिल जो आएगा उसमें आपको इस बैंड के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। अब हो सकता है इस बैंड के अकॉर्डिंग सैलरी करेंटली आप 3 लाख ले रहे हो तो इस बैंड की सैलरी होगी 6 लाख, तो आपको डायरेक्ट 6 लाख मिल जाएगी, क्योंकि वो बैंड का इस सीनियर क्यूए के बैंड का वो फिनोनिमा ही ऐसा है कि वो उतना आपको देंगे ही। सेम गोज़ विथ सीनियर लीड क्यूए, आप 6 to 10 ईयर्स में बन जाते हैं। और क्यूए मैनेजर 10 to 15 ईयर। तो कहीं कहीं क्या होता है कि आप 15 ईयर के बाद बनते हैं या फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप लीड क्यूए पे ही काम करते हैं, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में क्या है, आईसी रोल पे डिमांड रहती है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, कि आप अगर लीड क्यूए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आप लीड ही करोगे टीम को। हो सकता है आपको एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, इट मीन टू से कि आपको एज ए सिंगल एम्प्लॉई काम करना पड़ेगा, आपको अपना टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे, ऑटोमेट करने पड़ेंगे। मे बी उसके साथ आपको काम मिल सकता है कि आपको टीम लीड का भी एक्सपीरियंस दिया जा सकता है। तो ये तो इसका रहता है। पैरेलली क्या होता है, ये पहले का ट्रेंड था कि आपको डेजिग्नेशन क्यूए मिलते थे, और कहीं कहीं आज भी कुछ कंपनीज जो क्यूए के डेजिग्नेशन क्यूए रखती है। लेकिन आजकल जो फैंसी टर्म स्टार्ट हुआ है एसडेट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, तो इसका पूरा फंडा ये है कि आपको कोडिंग नॉलेज थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यूए भी करते हैं बट दैट इज़ मोर इनटू मैनुअल टेस्टिंग एंड दैट इज़ मिक्स लाइक मैनुअल प्लस ऑटोमेशन। और किसी किसी को हो सकता है कि प्योर ऑटोमेशन मिल जाता है, बट ऑटोमेशन इसमें होगा। जब एसडेट की बात करते हो इट मीन टू से यू हैव सम नॉलेज ऑफ, आपको जावा की नॉलेज या फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग या टेस्ट केस क्रिएशन की या एग्जीक्यूशन की या फिक्सिंग की से ये सारी नॉलेज होगी। तो सेम एक्सपीरियंस इस पे रहता है, थोड़ा सैलरी का फ़र्क रहता है। क्यूए की अगर 3 लाख होगी तो एसडेट की मतलब 0 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस पे इसकी सपोज करो 3 लाख है, तो इसको 4 and 4.5 लाख मिलेगी। तो ऐसे चलता है। तो थोड़ा सा मैनुअल से ऑटोमेशन या एसडेट को थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी मिलती है। अब आते हैं 3 to 6 ईयर पे। तो 3 to 6 ईयर पे आपको सीनियर एसडेट मिल जाएगा
और 6 to 10 पे आपको लीड एसडेट। तो कहीं कहीं क्या होता है 6 to 8 पे लीड एसडेट, फिर उसके बाद सीनियर लीड एसडेट भी मिल जाता है। सेम गोज़ विद लीड क्यूए और सीनियर लीड क्यूए। तो बीच में वो 2-2 साल के एक्सपीरियंस के गैप पे वो डेजिग्नेशन चेंज करते रहते हैं। फिर उसके बाद 10 to 15 अब क्यूए मैनेजर एसडेट। तो क्यूए मैनेजर क्या होता है, वो टीम को मैनेज भी करता है और थोड़ा बहुत कुछ काम भी करता है, आपके स्टेक होल्डर से बात करता है, आपका जो आगे की प्लानिंग है कि क्या क्या किस किस प्रोजेक्ट पे कौन कौन क्यूए असाइन होगा, कैसे टेस्टिंग करनी है, किस में ज़्यादा फोकस होगा, किस में प्योर ऑटोमेशन होगा, या फिर कैसे ऑटोमेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बाकी के क्यूएज। तो वो सारे। और सिमिलरली एक और प्रोफाइल होती है क्यूए आर्किटेक्ट की। तो उसमें क्या होता है, जो आर्किटेक्ट होता है वो केवल फ्रेमवर्क से रिलेटेड या परफॉर्मेंस, अगर वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करते हैं तो उसमें उसका फ्रेमवर्क और उसके इन्हेंसमेंट से लेके वो सारी चीज़ें जो कोर ग्रुप की टीम होती है, तो आपका आर्किटेक्ट उसका पार्ट होता है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, सैलरी के। तो पहले इंडस्ट्री में आज से कोविड से पहले इंडस्ट्री में ये रूल था कि जब जो भी क्यूए है उसकी सैलरी जो रहती है वो मतलब एक्सपीरियंस इनटू, और मैं ऐसे करता हूँ, इनटू 1.5 और 2। तो अगर आपका 3 साल का है तो आप मान के 6 लाख रुपए आपको सैलरी मिलेगी। और लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी सैलरी का कुछ फंडा अलग है। क्योंकि जब मैं Naukri.com में था आज से 2-3 साल पहले, 2020 तक 21 तक था, तो उस टाइम पे मैं इंटरव्यूज़ लेता था और कॉलेजेस से बंदों का इंटरव्यू लेता था जो फ्रेशर्स आते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने सैलरी पैकेज डिसाइड करा था 7.25 और 7.5 LPA फॉर फ्रेशर के लिए। अब हो सकता है कहीं कहीं कंपनियों में ये डेवलपर को पैकेज मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर क्यूए बनते हो तो आपको पैकेज कम मिलता है। मैं आपको एक और इस एक्सपीरियंस पे हो सकता है कि आपको, मैं एवरेज लेके चलता हूँ, तो इस एक्सपीरियंस पे हो सकता है आपको 7 भी मिल सकता है या 5 मिल सकता है, 5 LPA मान के चलो L। अब आते हैं सीनियर क्यूए पे। इस पे हो सकता है कि आपको 10 to 12 L। इस पे हो सकता है आपको मिलेगा लीड पे 15 to 20, और क्यूए मैनेजर पे हो सकता है आपको मिल सकता है 25 to 35 L। लेकिन अभी इंडस्ट्री में जब से कोविड आया है तो पैकेजेस बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने कंपनी नौकरी छोड़ी थी तो मेरे साथ एक बंदा काम करता था और उसका पैकेज नौकरी में था 11, और उसका एक्सपीरियंस था 3 to 4, और 4 ईयर मान लो आप, 4 ईयर्स एक्सपीरियंस था। फिर उसने क्या करा कि उसने इंटरव्यू देने स्टार्ट करा, तो उसको कहीं से एक ऑफ़र मिला 17 का, फिर उसके बाद 19 का, फिर दूसरी कंपनी ने उसको 25 का दिया। फिर तब तक मैंने भी कंपनी छोड़ दी थी, मैंने एक जगह ज्वाइन करा जाके। और ये अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये है बात सितंबर की, ठीक है। सितंबर से लेके उसने रेजिग्नेशन डाला था, और सितंबर अक्टूबर 2 से 2.5 महीने का नोटिस पीरियड था, 3 महीने का। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जाना था। तो उसको फिर पैकेज मिला है। फिर मैं कंपनी में गया, फिर जिस कंपनी में मैं गया, फिर मैंने, क्योंकि वो बंदा मुझे ही रिपोर्ट करता था जिसका 11 LPA था, तो मैंने उसको 35 के LPA के करीब पैकेज दिलवाया था। तो उसको अब आप सोचो कि 4 ईयर एक्सपीरियंस पे और 3 महीने ये मान लो, तो 4.3 पे 35, ये डेवलपर का भी नॉर्मल कंपनीज़ में नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है क्यूए के पैकेजेस कम होते हैं, ठीक है। आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू क्रैक कर दो। क्योंकि केवल मैनुअल टेस्टिंग और केवल ऑटोमेशन ठीक है, बट ऑटोमेशन में भी अब बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं।
आपने एपीआई ऑटोमेशन करा है कि नहीं करा है। आपने एपीआई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड पार्टी एपीआईज़ पे आपने कैसे सेटअप करा है, थर्ड पार्टी एपीआई को कैसे सेटअप करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, काफ़ी जैसे मुकून या जेसन सर्वर बनते हैं जो कि आपकी मॉकिंग करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, बैक एंड टेस्टिंग कैसे होती है, डीबी टेस्टिंग, तो आपकी अपनी क्वालिटी के ऊपर है। तो आपको पैकेज तो आराम से मिल सकता है, बट आपको थोड़ा थोड़ा हर बार सीखते रहना है। क्योंकि अगर आप 0 से 3 हो, ठीक है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं। इस बंदे का अगर देखूँ मैं तो 4 पे वो इसी रेंज में था, ठीक है, 10 to 12 में। लेकिन अगर उसकी नॉलेज अच्छी थी और थोड़ा कभी कभी लक भी काम कर जाता है, या फिर ऑब्वियसली मेहनत तो होती है पूरी 95% 90%, तो उसको मैनेजर्स के ऊपर तक मिलता है। जो जो जैसे टीसीएस या इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ हैं वो पैकेज कम देती हैं, लेकिन उनके अदर बेनिफिट रहते हैं, जैसे कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी में वो बाहर जाके उनको पैसे मिल जाते हैं, डॉलर के बेसिस पे या पाउंड के बेसिस पे होते हैं। तो बट उनके पैकेजेस कम होते हैं क्योंकि उनका बैंड ऐसा है कि क्यूए मैनेजर को इतना ही 25 to 35 ही पैकेज देंगे, ऐसा कुछ। तो इस टाइप का रहता है। तो ये तो है कि आपकी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर टेस्टर, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर में ऐसा कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है कि आप ज्वाइन ना करो। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही अ, अच्छा स्कोप है। ज़रूरी नहीं कि आप मैनुअल टेस्टिंग ही करते रहो, ठीक है। आप अगर अच्छा पैकेज उठाना चाहते, मैंने देखे हुए लोगों के पैकेज 60 और 65 एलपीए तक भी होते हैं। और हाँ, एक्सपीरियंस होता है 10 में, लेकिन उनका काम भी बहुत अच्छा रहता है कि वो कुछ ऐसा एनहेंस करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ निकालते हैं जो कि क्यूए की लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम करती है। आप कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करो जो आपकी डे टू डे क्यूए एक्टिविटी में प्रॉब्लम करता है। सपोज करो आपको बार बार टेस्ट केसेस लिखना पड़ा, आप कुछ ऐसा निकालो जिससे कि वो बार बार टेस्ट केस राइटिंग ना करनी पड़े। आप कुछ ऐसा टूल निकालो, ऐसा टूल बनाओ। मैंने एक बार एक डैशबोर्ड बनाया हुआ था जिसमें रिएक्ट जेएस और नोड जेएस का यूज़ करके एक डैशबोर्ड बनाया हुआ था, जिसमें जेनकिन से आप एग्जीक्यूट करके जेनकिन पे जाके आप ट्रिगर करके और जॉब का जो रिजल्ट था उस डैशबोर्ड पे आ जाता। तो आजकल बहुत जगह यही चल रहा है। तो वो जेनकिन्स की एपीआईज होती है, उनको इंटीग्रेट करना रिएक्ट में, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी थी। तो आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते जाओगे तो आपका भी पैकेज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट आपको ग्रेजुअली सीखना है, सीखना बंद नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो क्या है कि आप इसी जगह फंस जाओगे। आपको फिर ये डर बना रहेगा कि अगर पता नहीं, अगर कंपनी में कुछ होता है तो मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं मैनुअल टेस्टिंग कर रहा हूँ और मुझे कुछ ऑटोमेशन की तरफ जाननी है। टफ़ है, बट इतना भी टफ़ नहीं है अगर आप डेली कोशिश करते हो ऑटोमेशन के कुछ टेस्ट केस लिखने की या कुछ करने की। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे करके हर महीने का टारगेट बनाओ कि मुझे हर महीने एक पेज ऑटोमेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर हफ्ते करना है। आप हर महीने बताओ कि मैंने मैनुअल टेस्ट केस लिखे हैं अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी, सपोज करो एक महीने आपने 100 टेस्ट केस लिखे हैं, कोशिश करो उनके 20 टेस्ट केस आप एक महीने, 30 दिन में 20 दिन तो एक डेली एक टेस्ट केस तो ऑटोमेट करने की कोशिश करो। नहीं कर पाते तो 15 टेस्ट केस तो पूरे महीने की कोशिश करो। आपकी वो लर्निंग जो 15 टेस्ट केसेस की होगी, वो लर्निंग आपके जीवन भर काम आएगी। तो आप अभी से ऑटोमेशन करो, क्योंकि ऑटोमेशन में ग्रोथ है। मैनुअल टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, मैनुअल टेस्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो इन्हेंस नहीं करेगा। ये आप मान के चलो, चाहे चैट जीपीटी आए तो दूसरे एआई सॉफ्टवेयर्स आ जाएं, आजकल तो कोड लेस ऑटोमेशन आने वाला है, तो कुछ भी आ जाए, मैनुअल टेस्टर ख़त्म हो सकता है लेकिन मैनुअल टेस्टिंग नहीं। क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग केवल वही टेस्टिंग नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया या फिर जो मेरे साथ काम करते थे या कर रहे हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने क्या मैनुअल टेस्टिंग में एपीआई टेस्टिंग करी? तो वो कहते हैं कि अगर डेवलपर एपीआई देता है या कोई डॉक्यूमेंट देता है तब तो मैं टेस्ट करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यूआई टेस्ट कर रहे हो और नेटवर्क टैब में जाके जो भी आपकी एपीआई कॉल होती है उनको चेक करो, उनके रिस्पॉन्स को चेक करो। उनका रिस्पॉन्स अगर सही आ रहा है और यूआई पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है, सपोज करो आपकी कोई एपीआई है यूज़र नेम क्रिएशन की या फिर फॉर्म फिल करना, कोई एक फॉर्म है जिसमें कई सारी डिटेल भरी हुई हैं और भरनी है, उसके बाद सेव पे आपका यूज़र क्रिएट हो जाता है, उसकी कोई ना कोई एपीआई होगी। तो सपोज करो ऐसा हो रहा है कि एपीआई नेटवर्क टाइम में तो 200 दे रही है बट यूआई पे वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस एपीआई को मैं कैसे रेक्टिफाई करूं।
इस एपीआई को लेके, इस एपीआई कर्ल को लेके मैं कैसे पोस्टमैन पे हिट करके चेक करके डेवलपर को ये बता सकता हूँ कि देखो ये एपीआई का रिस्पॉन्स तो ठीक आ रहा है, बट यूआई के एंड से इसको कैप्चर नहीं करा गया ठीक से, यूआई के एंड से प्रॉब्लम है। तो आजकल क्या है कि आपकी वो डिबगिंग स्किल देखते हैं, वो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप कोई टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो टेस्ट केस फेल हो रहा हो, चलो वो टेस्ट केस फेल हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट एज ए क्यूए आपको उसके रूट कॉज कम से कम पता चल जाए कि मैं जाके क्या करूँगा, मैं नेटवर्क टैब में जाके चेक करूँगा, मैं लॉग्स में चेक करूँगा, मैं पुरानी वर्जन में अगर मुझे ऐसा कुछ मिलता है तो मैं चेक करूँगा, मैं डेवलपर से पूछूंगा, मैं उसकी डेटाबेस में वैल्यू चेक करूँगा। तो ये सारी एनालिसिस अगर आपने कर ली है और अगर आप तब डेवलपर को बताते हो तो उसको भी लगेगा कि एक अच्छे क्यूए के साथ काम कर। अदरवाइज़ क्या है कि आपने किसी फंक्शनलिटी के मैनुअल टेस्ट केस देके आप एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपने यूआई के फंक्शनल टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई इन्हेंसमेंट नहीं आएगा। तो इन्हेंसमेंट के थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो, वीक का टारगेट बनाओ कि कुछ कुछ तो पढ़ते रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।